स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ कैसे किया जाता है। हम आपको कंप्यूटर की पूरी बेसिक क्लास आपके मोबाइल तक पहुंचाने वाले हैं और पूरा ट्रेनिंग सेशन रहेगा जिसमें हम आपको पूरा कंप्यूटर का एक टेक्निकल बॉस बना के छोड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सीधे से ही। तो दोस्तों ऑन ऑफ के लिए जो बटन होता है एक तो CPU में होता है, और अगर आप लैपटॉप चलाते हो तो लैपटॉप पर एक साइड में एक बटन होता है ऑन करने के लिए, और कुछ मिनटों बाद ही आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब समस्या आती है, अगर आप पहली बार लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हो तो हम आपको पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए, लगातार हम आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स देने वाले हैं और आपको आपके नॉलेज को हम बढ़ाने वाले। तो दोस्तों ऑन तो ये हमारा ये स्क्रीन पर ऑन हो गया है कंप्यूटर, तो चाहे लैपटॉप हो। अब हम आपको सबसे पहले जो कंप्यूटर की शुरुआती जो चीज़ होती है वो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें एक स्टार्ट मेन्यू बटन होता है। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू बटन होता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे बटन दिख रहे हैं। उनमें से सबसे लास्ट वाला जो बटन होता है, यहाँ पर पावर बटन लिखा हुआ है। हम यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्लीप मोड, शटडाउन और रीस्टार्ट। तो आप यहाँ पर 2 नंबर वाले बटन को क्लिक करके सिस्टम को ऑफ़ कर सकते हो। तो यह हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको ऑन और ऑफ़ कहाँ से करना है और कैसे करना है। अब बात करते हैं हम अगली स्टेप की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर की आगे की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। और दोस्तों आपको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर को सीधे ही ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। बिजली जाने से जो कुछ डाटा रहता है वो हट जाता है, तो उसके लिए हमको शटडाउन, रीस्टार्ट, स्लीप मोड या हीट ऑप्शन में रखना चाहिए। अब दूसरी बात आती है माउस की। तो ये आपके साथ स्क्रीन पर हम ये माउस बता रहे हैं। माउस को चलाना भी वो सिंपल सा होता है। कई बार ऐसा होता है, अक्सर जो नए लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं तो उनको माउस बराबर पकड़ते नहीं आता है, उनका माउस ऐसे हिलता है, उनको बराबर प्रॉपर लोकेशन पे ले जाना आता नहीं है। दोस्तों माउस को बस अपनी लोकेशन से थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। माउस चाहे तो इस कोने से इस कोने पे जा सकता है और यहाँ से इस कोने पर भी आ सकता है। तो दोस्तों माउस का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर चलाने के लिए। और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, माउस के राइट और लेफ़्ट क्लिक होते हैं। राइट क्लिक से सिलेक्शन होता है, जैसे हम ये सिलेक्शन कर दिए दिस कंप्यूटर PC को, और राइट क्लिक से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, जैसे ओपन, पिन, मैनेज, पिन टू स्टार्ट। ये सभी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर हो जाती है। किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना होता है। जैसे आपको हम बता देते हैं, ये हमने डबल क्लिक कर दिया, ये आपकी स्क्रीन पर दिस PC या खुल गया। अब इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कीबोर्ड का बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। जो भी चीज़ें होती है, कीबोर्ड के बिना आप कंप्यूटर सिस्टम चलाने की कल्पना नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर कंप्यूटर अच्छे से चलाना सीखना है तो कीबोर्ड का भी आपको पूरी जानकारी और पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें हम यहाँ पर आपको एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी बता सकते हैं। और वैसे तो आपके कीपैड पर होता ही है। और इसमें बहुत सारी फाइलें, जैसे फाइल और फोल्डर क्या होते हैं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। फाइल में कोई डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, वीडियो या सॉफ्टवेयर हो सकता है, और फोल्डर में कई फाइल को एक साथ रखने का जो ऑप्शन होता है वह होता है। और फोल्डर, दोस्तों फोल्डर कैसे बनाएं, सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे हम इस कंप्यूटर में गए और किसी भी ड्राइव में आपके पास 3 ड्राइव दिख रही है, C, D, E। अब हम D वाली पर डबल क्लिक कर देते हैं और आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको फोल्डर कैसे बनेगा। राइट क्लिक करना है दोस्तों, और राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे लास्ट में 2 नंबर पर न्यू लिखा हुआ है, और न्यू के बाद यहाँ पर फोल्डर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और ये रहा आपके स्क्रीन पर न्यू फोल्डर बन गया है। अगर आप इस फोल्डर को नाम देना चाहते हो तो यहाँ पर आप कीबोर्ड कर टाइप करके
आपके फोल्डर को आप नाम दे सकते हो। और इसमें हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपने नाम दे दिया, उसके बाद डबल क्लिक करके इसमें आप कोई भी फाइल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिससे आपका डाटा इस फोल्डर में सेव हो जाएगा। अब बात आते हैं, अब अगली बात पर हम आते हैं, फाइल को डिलीट कैसे करें। आप अगर नए हो तो दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। हम इसमें सिंपल सी प्रोसेस बता रहे हैं। अब दोस्तों बात कर रहे थे हम किसी फाइल को डिलीट कैसे करें। जैसे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कोई भी एक फाइल को हम ले लेते हैं, ये वाली ड्राइव में से फाइल को लेते हैं और यहाँ पर तो सब गाने हैं, और यहाँ पर किसी एक गाने को हम, जैसे चलो फाइल को ही लेते तो आपको आसानी से अच्छा समझेगा। जैसा ये लिखा हुआ है, ये वाली फाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर सबसे लास्ट से तीसरे नंबर पर डिलीट बटन लिखा हुआ है, डिलीट पर क्लिक करना है, ये आपकी फ़ाइल डिलीट हो। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम आपको बता रहे, इस फोल्डर को अगर डिलीट करना है तो पहले फोल्डर को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और नीचे से तीसरे नंबर पर जाकर डिलीट ऑप्शन को क्लिक करो, आपके स्क्रीन से वह फोल्डर डिलीट हो जाएगा। तो यह हमने आपको डिलीट होने का ऑप्शन बता दिया है। दोस्तों रही बात, अगर आपसे कोई बाय मिस्टेक कोई इम्पोर्टेंट डाटा डिलीट हो जाता है, कोई फाइल फ़ोटो डिलीट हो जाता है, तो उसको रिकवर कैसे करना है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो डाटा डिलीट होता है दोस्तों, वह रिसाइकल बिन में चला जाता है। अब यह रिसाइकल बिन हमको एक मौका देता है किसी भी फाइल को वापस पाने का, तो वह हम आपको बता देते हैं। ये रिसाइकल बिन जो आपका होता है वह डेस्कटॉप पर ही होता है, ये रहा दोस्तों। अब इसको राइट क्लिक करके हम ओपन कर रहे हैं। अब देखो आपकी स्क्रीन पर हमने जो कुछ 2 वीडियो पहले डिलीट किए थे, ये राठौड़ कंप्यूटर वाला फोल्डर हमने डिलीट किया था, ये भी आ गया, और एक फ़ाइल हमने डिलीट करी थी वह भी यहाँ पर दिख रहा है। जिसे राठौड़ कंप्यूटर वाला फोल्डर को हमको वापस पाना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके रीस्टोर पर क्लिक करेंगे, तो यह राठौड़ कंप्यूटर का जो फोल्डर है, यह फोल्डर वापस उसी जगह पर सेव हो जाएगा जहाँ पर यह पहले से था। तो हम इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं रिस्टोर करके। यह हमने रिस्टोर कर दिया। अब इसको क्लोज़ करेंगे, वापस हम उसी फोल्डर पर जाएंगे। कौन सी ड्राइव में से हमने क्लिक करा था, डी में से करा था शायद, ये आ गया। आर दबाते से ही आपकी स्क्रीन पर राठौड़ कंप्यूटर फोल्डर आ रहा है। हमने आपको आज बहुत ही सिंपल तरीके से इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशंस होती है वह हम आपको डेली रोज़ आपको हम अपडेट देने वाले हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। और आज एक छोटा सा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह हम आपको बता दे रहे हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप वह स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर ऑन करने के बाद सबसे पहले दिखती है। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाने वाले हैं, और आप अगर कोई काम भी या फिर कोई जॉब करते हो तो आपके नॉलेज को हम बढ़ाने वाले हैं। तो डेस्कटॉप हम आपको बता दिया हमने कि डेस्कटॉप वह स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर ऑन करने के बाद चालू करते से ही जो हमारे सामने दिखता है, उसी स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं, जिस पर बहुत सारे आइकॉन्स बने होते हैं, जैसा दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन और सॉफ्टवेयर के जो बहुत सारी चीज़ें हैं वह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि स्टार्ट मेनू का उपयोग क्या होता है। विंडोज़ बटन दबाने से स्टार्ट मेनू खुलता है। ये आपको जो कीबोर्ड है, आपका कीबोर्ड के ऊपर एक विंडोज़ बटन होता है, 4 डब्बे बने होते हैं, वहाँ अगर आप क्लिक करते हो तो यह स्टार्ट मेन्यू खुल गया। और स्टार्ट मेन्यू में एक टास्क बार होता है, यह स्क्रीन के सबसे नीचे होता है, जहाँ पर वाईफाई यहाँ पर ये दिख रहा है, इसी को हम, इस पट्टी को टास्क बार कहते हैं, जिसमें वाईफाई, बैटरी, साउंड और शॉर्टकट जो प्रोग्राम होते हैं वह आपके स्क्रीन पर दिखता है। तो दोस्तों अगली बार हम आएंगे नए टॉपिक के साथ, आपको टाइपिंग से लेकर